गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये मेरा इसका दूसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फैराडेज लॉ और लेंज लॉ के बारे में और फिर इसका एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। इसको समझने के बाद बच्चों अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे जो कि है अल्टरनेटिंग करंट का, उसमें हमको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला, और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आते हैं, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक हमारा जो नया चालू हो गया है वो हो गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कहते हैं EMI। ठीक है, बैंक वाली EMI नहीं है, ये EMI है। ठीक है बच्चों, अब चलिए बात करते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें जो है जो हमारी बात स्टार्ट होती है वो बड़ा फेमस लॉ है, वहां से बात स्टार्ट होती है और वो लॉ है बच्चों फैराडेज लॉ। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो हमारा फैराडे लॉ और लेंज लॉ के ऊपर बेस है बच्चों। तो चलिए देखिए कि बच्चों फैराडे लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको बताएंगे फैराडे, ठीक है, फैराडे लॉ। और ये लॉ बताने से पहले बच्चों मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं जो है मेरे सर ने BSc में जब मैं था तब मेरे को सुनाई थी, वहीं से मैं बात स्टार्ट करता हूं। ठीक है बच्चों, पिछले जो है वीडियो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि करंट कैरिंग जो हमारा वायर होता है उसके कारण हमारी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। पहली बात तो ये देखी। फिर बच्चों हमारे मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, और वहां पर बच्चों जो हम लोगों ने जो है स्टडी करी वो ये स्टडी करी कि हमारा जो मैग्नेट होता है, सॉलिड मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट, उसके कारण भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड वैसी ही निकल रही है जैसी करंट कैरिंग कॉइल के सोलेनोइड से या लूप से निकल रही है। इसके बारे में पूरा डिस्कस हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो फैराडे साहब के दिमाग में एक बात आई, वो ये बात आई कि अगर हमारा करंट कैरिंग वायर सोलेनोइड के फॉर्म में, लूप के फॉर्म में, स्टेट फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करता है तो बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट भी हमारा जो है करंट प्रोड्यूस करना चाहिए। ये बात उनके दिमाग में आई सबसे पहले कि अगर हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से जो है करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि नेचर लव्स सिमेट्री। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले ये बात उनके दिमाग में स्ट्राइक करी। अब उसको लेकर के उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, खूब ढेर सारे मैग्नेट ले लिए, कॉइल ले लिया, और कहीं पे ना कोई बैटरी लगाई और ना ही कोई और चीज किया। बस मैग्नेट से जो है वो जो है प्रोड्यूस करना चाह रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करना चाह रहे थे। इस काम को लेकर के उन्होंने महीनों मेहनत करी, एक दो दिन नहीं, महीनों मेहनत करी, और नतीजा निकला कुछ नहीं। एक मैग्नेट ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया, बीच में वायर डाल दिया, फिर इधर घुमाया उधर घुमाया, ऐसे वैसे ना जाने कैसे कैसे वो करते रहे, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। वो महीनों तक जहां पे थे वहीं रहे। ठीक है बच्चों, अब देखिए उनको सफलता कैसे मिली और हुआ क्या। ये हुआ कि जब कोई हम काम करते हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, जो पहले बड़े बड़े लोग हुए जिनका नाम है वो भी इंसान थे, और इंसान का सबसे बड़ा एक क्वालिटी होती है, जो खुश होता है तो गुस्सा भी होता है, रोता भी है, हंसता भी है। तो काम करते करते जब सफलता नहीं मिलती ना तो क्या होता है कि गुस्सा आता है। और फिर क्या हुआ कि फैराडे साहब को आया गुस्सा। ठीक है, अब गुस्सा आने पे क्या हुआ कि उन्होंने एक जो है इस टाइप से कॉइल बना रखा था। मैं थोड़ा बनाता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा बनाता हूं बड़ा। तो उन्होंने एक जो है कॉइल इस टाइप से बना रखा था और इस कॉइल में लगा रखा था गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इस तरीके से उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है, ऐसे उन्होंने बना रखा था।
और इसमें लगा था गैल्वेनोमीटर कि हमारा जो है मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इस पे वो काम कर रहे थे, हो नहीं रहा था। जब महीनों मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला ना, तो उनको आया गुस्सा और उन्होंने मैग्नेट उठाया, गुस्से में फेंका कि ऐसी की तैसी मैं नहीं काम करूंगा ये। ठीक है बच्चों, जब उन्होंने फेंका तो क्या हुआ कि वो मैग्नेट जो है इसके बीच से निकलता हुआ गया स्पीड में। इस पे मतलब आप पूरा इमेजिनेशन कर लीजिए कि मैग्नेट जो है इसके बीच से निकलता हुआ गया। तो बच्चों जैसे ही वो फेंका हुआ मैग्नेट इसके बीच से निकला, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया अपने आप ही। ठीक है, देखिए महीनों के बाद भगवान ने रिजल्ट दिया, गुस्से के फॉर्म में दिया, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने गुस्से में मैग्नेट फेंका कि आज से मैं काम नहीं करूंगा, इसमें कुछ नहीं था, और यहां से निकला और यहां पर हमारा डिफ्लेक्शन हो गया। बस जैसे ही इसके अंदर करंट आया, फैराडे साहब के भी अंदर करंट आया, और बच्चों आज जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी जल रही है ना, वो उसी गुस्से का परिणाम है। ठीक है बच्चों, तो यहां से बच्चों हमारा जो है जैसे डिफ्लेक्शन हुआ, फिर उसके बाद उनको मिल गया कि हाँ, यदि हमारा कॉइल और मैग्नेट के बीच में अगर एक रिलेटिव वेलोसिटी है तो हमारा जो है ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और वहीं से हमारा जो है कहानी बढ़ी आगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये है फैराडे का, ये फैराडे साहब का एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने इस तरीके से किया। अब देखिए क्या हुआ कि इसके बाद उन्होंने और रिसर्च करी इस पे कि हम जब इसको जो है स्पीड में निकालते हैं तो हमारा जो है ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होता है, और रुका रहता है तो ईएमएफ क्यों नहीं प्रोड्यूस होता। इस पे उन्होंने रिसर्च की, उसका कंक्लूजन निकाला, और बच्चों वो कंक्लूजन जो है जाना जाता है फैराडेज लॉ के नाम से। ठीक है, फैराडेज लॉ के नाम से। तो बच्चों हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर जो है बच्चों, वो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है, तो एक बात नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बात नोट कर लीजिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऐसे इसको देखिएगा तो लिखिए द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज गवर्न्ड बाई, ठीक है, इज गवर्न्ड बाई टू लॉज। ठीक है, दो लॉज से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, पहला लॉ है वो लॉ है हमारा फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ। ठीक, ये लॉ है, दिस लॉ इज टेल अबाउट द magnitude of EMF produced। ठीक है, हमारा जो EMF प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है वो बच्चों हमारा जो है यहां पर बताता है हमको फैराडे लॉ। अब बच्चों दूसरा जो लॉ होता है वो बच्चों होता है हमारा होता है लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ। और बच्चों ये जो लॉ होता है, ठीक है, ये लॉ होता है दिस लॉ टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ EMF प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको नोट करिए इसे। ठीक है, एंड दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक बच्चों, ये दो लॉ हैं जो हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो है कहानी को पूरे जो है एग्जैक्टली हमारी बताती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है यहां पर। अब देखिए बच्चों क्या है, सबसे पहले हम फैराडे लॉ पढ़ेंगे, फिर लेंज लॉ पढ़ेंगे, फिर बच्चों इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे और फिर लगाएंगे इसके न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि फैराडे लॉ हमारा क्या है। तो बच्चों फैराडे के हमारे पास
दो लॉ है, ठीक है। फैराडे के बच्चों हमारे पास दो लॉ हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारा जो है फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, ठीक है। तो बच्चे यहां पे हेडिंग डालिए फैराडे, ठीक है, फैराडेज, ठीक है, फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, ठीक। इस लॉ के हिसाब से ये लॉ क्या कहता है, कहता है कि वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a closed loop is changes, ठीक है, changes, and EMF is induced in loop, ठीक, and this EMF is last long, ठीक है, last long as the change in flux taking place, ठीक है, change in flux taking place. This phenomena is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। ये बच्चों पहला हमारा जो है लॉ है किसका, फैराडे का लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इन्होंने ये बताया कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड लूप है और उससे लिंक हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उस लूप के अंदर हमारा जो है एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ये ईएमएफ तब तक रहता है जब तक वो जो है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तब तक जैसे चेंज होना खत्म होगा ईएमएफ अपने आप खत्म हो जाएगा। ये हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला रूल है फैराडे का पहला लॉ है, ठीक है। ये देखिए, ठीक, ये आ गया। दूसरा है, इसको नोट कर लीजिए, दूसरा है सेकंड लॉ, फैराडेज, ठीक है, फैराडेज सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, देखिए सेकंड लॉ ये कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF, ठीक है, is equal to the rate of change of जो है rate of change of magnetic flux। ये बच्चों है, ठीक है। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है हमारे पास फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो बच्चों होता है फाई, ठीक है। फाई बराबर बी ए, ये आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। पिछला वीडियो बच्चों हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स पे था, पहला वीडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब बच्चों है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हमारा डी फाई बाई डी टी, या बच्चों हम कह सकते हैं डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, इस तरीके से कहते हैं। ये हमारा क्या होगा ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ हमारा इस तरीके से आ गया, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारा ईएमएफ इज इक्वल टू डी मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी। ये हमारे पास देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ये बच्चों हमारे पास जो है दो लॉ हैं फैराडे के, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो है रूल है।
पहला है कि जो है एक क्लोज लूप होगा, लूप क्लोज होना चाहिए, ठीक है। क्लोज लूप के से जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, अगर वो चेंज होता है तो जो है लूप में हमारा अपने आप एक ईएमएफ जो है जनरेट हो जाएगा, और ये ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स चेंज होना बंद हुआ तो ईएमएफ तुरंत हमारा स्टॉप हो जाएगा। दूसरा लॉ ये कहता है कि जो ईएमएफ जनरेट होता है वो हमारा बराबर होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। ये बच्चों हमारे पास यहां पर आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद बच्चों आता है हमारा लेंज लॉ, और फिर दोनों को कंबाइन करके जो है हम बात करेंगे आगे की, ठीक है। फिर दोनों को कंबाइन करके हम बात करेंगे आगे की। तो बच्चों देखिए अगला जो रूल है वो है हमारा लेंज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगला रूल है लेंज लॉ। लेंज लॉ ने क्या कहा, लेंज लॉ, ठीक है। लेंज लॉ हमसे क्या कहता है, ठीक है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड, नहीं द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, ऐसे देखो द डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में हमारा ये रूल है। द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, द डायरेक्शन ऑफ EMF induced is such that it always opposes the reason from which it प्रोड्यूस, ठीक बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, और बच्चों ये लगातार हमारा काम आएगा। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में भी यही लॉ हमारा काम आता है, इसको बात को समझ लीजिए। लेंज साहब ने बताया कि हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ के कारण एक करंट हमारा फ्लो होने लगता है कॉइल में, क्लोज लूप में। तो बच्चों उसका जो डायरेक्शन होता है करंट का, या तो देखिए करंट का डायरेक्शन क्या होता है, या तो करंट इधर से इधर जाएगा या करंट इधर से इधर आएगा। करंट हमारा किधर भी जाने के लिए फ्री है, वो उसका कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उसको जैसी सिचुएशन मिलेगी वैसे वो चल देगा। तो क्या कहते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन वैसा होगा कि वो हमेशा उस रीजन का जो है अपोज करेगा जिसके कारण वो खुद पैदा हो रहा है, ठीक है। जिसके कारण जो है ईएमएफ जो है जनरेट हो रहा है उसी का वो अपोज करता है। ये हमारा जो है लेंज का रूल है, और ये बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। दिस प्रोड्यूस, ये हो गया, एंड दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे सपोज करिए नीट के बच्चे, आईआईटी के बच्चे, या हमारे जो है एनडीए के बच्चों के उसमें आ गया, मान लीजिए एमसीक्यूज में आ गया, ठीक है, एमसीक्यूज में आंसर आ गया कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग जो है फिनोमिना। ऐसे आ गया तो सबसे पहले आपको दे दिया कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा दे दिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर दे दिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर दे दिया कंजर्वेशन ऑफ हीट। इस टाइप का मान लीजिए कुछ उन्होंने 4 ऑप्शन बता दिए। तो बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चों आप सीधे सीधे कह दिए कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बात पता होना चाहिए, क्योंकि लेंज लॉ बहुत लोगों को पता है, लेकिन ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ये बात किसी को नहीं, बहुत कम लोगों को पता है, सबको पता नहीं है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी बात हो गई। तो सिंपल सी बात आ गई कि हमारी जो है यहाँ पर एक बात आई कि जो हमारे पास जिस कारण से हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका ही ये विरोध करता है, ऐसा डायरेक्शन बनता है हमारा ईएमएफ का। अब देखिए इसको कैसे कहते हैं उसको अभी हम दिखाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमने आपको बताया फैराडे लॉ के हिसाब से क्या आया था कि मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। अब बच्चों लेंज लॉ लगा तो बच्चों इसमें देखिए मैग्नीट्यूड आ रहा है, निगेटिव है, पॉजिटिव से मतलब नहीं, मॉड ले लिया पॉजिटिव हो गया। अब बच्चों लेंज लॉ कहता है हमारा कि माइनस डी फाई बाई डी थी। मतलब क्या हुआ कि जब हमने जो है लेंज लॉ अप्लाई किया इसी पे तो मॉड हटा दिया, माइनस लगा दिया, मतलब क्या हुआ कि उसका ईएमएफ जो है
उसी चीज का विरोध कर रहा है जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। ये काफी छोटा सा चेंज है, इसलिए डी फाई बाई डी टी। बच्चों इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ईएमएफ को। और बच्चों ये इस हिसाब से आ जाएगा माइनस फाई टू माइनस फाई वन, ठीक है, अपॉन टी। अगर हमारा फाई टू फाई वन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है टी टाइम पे, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें एक बात और आती है कि अगर हमारे पास कॉइल में एन लूप है, ठीक है, एन लूप है, तो बच्चों उस टाइम में हमारा जो है ईएमएफ हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी, इस तरीके से लिख सकते हैं। या हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और बच्चों इसके बाद जो है हम यहां पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। इसमें से कोई भी यूज हो जाएगा, क्योंकि बहुत ढेर सारी हमारे पास कंडीशन होती है जिससे हमारा फ्लक्स चेंज हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हो गया हमारा, ये बच्चों हो गया हमारा जो है, ये बच्चों क्या हो गया, ये हमारा हो गया फेडारेज लॉ एंड लेंज लॉ का स्टेटमेंट। अब बच्चों मैं आपको लेंज लॉ दिखाता हूं कि कैसे काम करता है, ठीक है। लेंज लॉ हमारा एक्शन में कैसे आता है वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक। तो बच्चों जैसा कि किताबों में बना हुआ है, अब मैं वही फिगर आपके सामने बना करके आपको लेंज लॉ के दर्शन कराता हूं, ठीक है, लेंज लॉ के दर्शन कराता हूं। तो बच्चों पिछला वीडियो जो था मेरा वो था मैग्नेटिक फ्लक्स पे, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पे था। तो आप एक काम करिए, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला पता होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई, और वो होता है बच्चों हमारा बी डॉट ए, इस तरीके से होता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, इस तरीके से बच्चों हम यहां पर लिख सकते हैं, ठीक। अब बच्चों ये आ गया फाई, ठीक ठीक। अब यहां पे इसको आप ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये सब मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। इसको यहाँ साइड में आप लिखा देंगे। अब बच्चों हम दिखाते हैं आपको लेंज लॉ। तो बच्चों देखिए हमने क्या किया, हमने बनाया एक इस तरीके से कॉइल, ठीक है, ये देखिए कॉइल बना। अब बच्चों देखिए ये कॉइल है, इसमें से हमारा कोई भी करंट वरंट अभी कुछ नहीं, ना ईएमएफ है ना करंट है, कुछ भी नहीं, फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ ये कि बच्चों हमने क्या किया कि एक मैग्नेट हम जो है लाए, हमारे पास एक मैग्नेट है इस तरीके से, ठीक है, मैग्नेट है, और इधर इसका नॉर्थ पोल है, इधर इसका साउथ पोल है, ठीक। अब देखिए क्या हुआ कि हम इस मैग्नेट को जो है इस डायरेक्शन में ऐसे लेके आ रहे हैं, इसकी तरफ कहीं से भी ला रहे हैं वो एक अलग बात है, ठीक बच्चों। जैसे जैसे बच्चों हम लाएंगे तो देखिए क्या होगा कि इससे हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही होंगी इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे जैसे इसको करीब लाएंगे बच्चों, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो यहां से निकलेगी इस लूप में से, वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे यहाँ पे दूर में था तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यहाँ से ऐसे साइड से भी पास हो जा रही होगी, लेकिन जैसे जैसे करीब आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इंक्रीजिंग होगी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि बी हमारा इंक्रीज कर रहा है, देखिए बी हमारा इंक्रीज कर रहा है जिस स्पीड से ये आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो है बी इंक्रीज हुआ, ए वही है, कॉस थीटा भी वही है। तो बच्चों फ्लक्स का फार्मूला ये है, तो कुल मिलाकर के हमारा क्या हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है, नोट कर लीजिए, वो हमारा इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि चेंज हो रहा है। भाई चेंज का मतलब क्या है कि या तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, जैसा नहीं रहेगा। तो बच्चों क्या किया कि इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो इंक्रीज करने के कारण क्या हुआ कि चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब हुआ कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, डी फाई बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कंसेप्ट से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और एक करंट इसमें फ्लो करने लगेगा, ठीक है। अब देखिए करंट का डायरेक्शन देखिए ये से भी हो सकता है कि वो हमारा ऐसे फ्लो करे, और दूसरा करंट बच्चों हमारा ऐसे भी हो सकता है कि हमारा वो ऐसे फ्लो करे। और बच्चों यही जो करंट का डायरेक्शन होता है ये डिसाइड करता है लेंज लॉ के थ्रू। अब क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जो डायरेक्शन होगा वो मैं फिर से बना करके बताता हूं। बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था
कि करंट कैरिंग जो लूप होता है वो हमारा एज ए मैग्नेटिक डाइपोल काम करता है, मतलब उसमें एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। और बच्चों ये इधर आ रहा है, तो बच्चों यहां पर करंट का डायरेक्शन वो होगा जिससे यहां पर नॉर्थ पोल बनेगा। और नॉर्थ पोल कब बनता है? जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहां पे देखिए नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। नॉर्थ कब बनेगा? नॉर्थ कब बनता है? जब हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ बन गया, तो नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेगा, मतलब ये आ रहा है इधर, इसके इधर आने के कारण ही बच्चों इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, और इसकी के कारण इसमें जो है ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ इंड्यूस होने से इसमें करंट फ्लो होने लगा। और बच्चों ये इधर ना आए तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो बच्चों ये इधर आ रहा है और इसने अपना डायरेक्शन ऐसा चूज किया कि बच्चों इधर भी नॉर्थ हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये अपोज कर रहा है कि तुम मेरे पास मत आओ। मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, और ये इधर आ रहा है, उधर भी नॉर्थ हो गया, तो इसने कहा कि तुम उधर जाओ। जा नहीं पाएगा, वो बात अलग है, लेकिन कोशिश कर रहा है कि तुम उधर जाओ। बच्चों यही है लेंज लॉ, ठीक है बच्चों, यही है लेंज लॉ। इस चीज को आप देख लीजिए, ये डायरेक्शन हमारा हो गया। अब देखिए बच्चों क्या होता है, फिर से देखिए क्या हुआ। हमने इसको निकाल दिया यहां से ऐसे, ठीक है, पूरा निकाल दिया, ताकत लगा के निकाल दिया। अपोज कर रहा था, करने दो। अब बच्चों क्या हुआ, इधर नॉर्थ आ गया, इधर साउथ हो गया, ठीक है, देखिएगा, इधर नॉर्थ आ गया, इधर साउथ आ गया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, अब जब ये साउथ आया इधर, और इसका डायरेक्शन जाने का यही है, तो बच्चों ये दूर जा रहा है, ठीक है, दूर जा रहा है। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां से जो पास हो रही थी वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब क्या हुआ, जब ये दूर जा रहा है तो हमारा क्या हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो बच्चों हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि चेंज हो रहा है। भाई देखिए, चेंज का मतलब सिर्फ इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज को भी चेंज करेंगे तो चेंज हो रहा है। तो बच्चों ये साउथ पोल है, देखिए ये साउथ पोल है, और बच्चों ये दूर जा रहा है। तो जब ये दूर जाएगा तो इसका नेचर ऐसा हो जाएगा कि नहीं तुम दूर मत जाओ, तुम पास आओ हमारे। तो पास आने के लिए क्या करेगा, ये ऐसा डायरेक्शन ले जाएगा कि इधर नॉर्थ पोल ले लो जाए, इधर साउथ पोल हो जाए, ठीक है, इधर नॉर्थ पोल हो जाए, इधर साउथ पोल हो जाए। तो ये अट्रैक्शन होता है नॉर्थ और साउथ में, तो ये अपना अट्रैक्शन करेगा। तो बच्चों नॉर्थ के लिए क्या होगा, देखिए क्या होगा कि इसका डायरेक्शन बच्चों हमारे पास यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। देखिए क्वाइल वही है, पहले हमने इसको उधर से ऐसे लाए तो देखिए करंट हमारा ऐसे आ रहा था, लेकिन जैसे इसको क्रॉस करके ऐसे किया तो बच्चों ये हमारा करंट का डायरेक्शन उसमें बदल गया, ठीक है बच्चों, यही है लेंज लॉ। लेंज लॉ चाहे आप जो है मैग्नेट लूप के पास ले जाओ, या मैग्नेट रखा है लूप उसके पास ले जाओ, या किसी भी तरीके से कुछ भी करो, मतलब क्या होगा कि जब उनके बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी होगी तभी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ इंड्यूस का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा ऐसा होगा कि जिस रीजन से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी रीजन का अपोज करेगा, ठीक है, उसी रीजन का अपोज करेगा। बच्चों ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है लेंज लॉ। और ये लॉ जो है हमारा बेस है, किसके ऊपर बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस है, ठीक है। अब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस कैसे है वो मैं आपको बताता हूं बच्चों। इसके कई एग्जांपल मैं आपको बना के दे सकता हूं कि हमने यहाँ रख दिया, फिर उसको आगे धक्का दे रहे हैं, फिर ऊपर से हमने ऐसे लूप रख दिया, उसको नीचे गिरा रहे हैं। मेरे ख्याल से मैंने जितना बता दिया आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करिए, आगे की ओर बढ़िए, आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले बच्चों हम आपको बताते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरीके से ये है। मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, अब आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताऊंगा, क्योंकि जो कंपटीशंस वाले बच्चे जो आप देख रहे हो मेरा वीडियो, उनके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होता है, देखिए होता क्या है कि हमने ये कॉइल लिया ऐसे, ठीक है, एक कॉइल रखा हुआ है, और बच्चों क्या हुआ कि हमने यहां पर इस तरीके से जो है एक जो है मैग्नेट को जो है इसकी ओर ऐसे ला रहे हैं, किसी भी स्पीड से ला रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, जब हम मैग्नेट को ला रहे हैं, ठीक, तो कर रहे हैं हमारा क्या, एक फोर्स लगा रहे हैं तभी वो आएगा, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है तभी वो आएगा, वरना आएगा नहीं। फोर्स लगा रहे हैं, और बच्चों इस फोर्स से बच्चों क्या हो रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैग्नेट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है,
ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों क्या हुआ कि वो फोर्स क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि एक वर्क कर रहा है। तो बच्चों एक वर्क हो रहा है, और ये वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम अभी यहीं जा रहे हैं थीटा बीटा पे, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया, यानी ये वर्क हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये वर्क हो रहा है, तो वर्क कैसे होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी जो है वो हमारी जो है लॉस होगी। एनर्जी किससे ही वर्क होगा, तो वर्क बराबर एनर्जी होता है। तो ये जो वर्क बच्चों हम कर रहे हैं इसको इधर लाने में, वो हमारा एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम हो रहा है। और बच्चों ये कौन सी एनर्जी है, ये बच्चों एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। वो कौन सी एनर्जी है बच्चों, हमारी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है, ये जो मैकेनिकल एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं बच्चों, इसी मैकेनिकल एनर्जी से इसके अंदर एक जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है। और बच्चों किस फॉर्म में हमको मिलता है, वो बच्चों हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो जितना वर्क हमने इसको इधर से किया, इसको इधर लाने में, उतना ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो गया, जो कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा है। और बच्चों इसी वजह से जितना हम मैकेनिकल एनर्जी करते हैं उतना हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ये लॉ है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये तो हुई एक बात, टेक्निकल बात ये हुई। अब बच्चों सपोज करिए कि हमारा लेंज लॉ जो है वो फॉलो नहीं करता। इसको समझाने का तरीका है वो है कि लेंज लॉ फॉलो नहीं करता। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि नॉर्थ पोल इधर है, तो इधर भी नॉर्थ पोल हो जाएगा और इधर भी साउथ पोल हो जाएगा, ऐसा होता है लेंज लॉ। बच्चों हम अपोज कर देते हैं, हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे नॉर्थ हो गया। अब बच्चों क्या होगा कि जब ऐसा होगा तो ये लूप जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि साउथ नॉर्थ के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा कि ये अपने आप ही इधर जाएगा, हमको लाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अपने आप ही इधर जाएगा। ठीक है, और बच्चों जब इसको क्रॉस कर जाएगा ये, ठीक है, जब इसको क्रॉस कर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए साउथ इधर आ गया, नॉर्थ इधर बना, फिर ये इधर चल देगा। बात समझ रहे हैं, मतलब क्या हुआ, ये बिना किसी कुछ चीज के ऑसिलेशन करने लगेगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक रख दिया यहाँ पे कॉइल और एक रख दिया यहाँ पे मैग्नेट और उसको हल्का सा पुश मारा और उसके बाद ये ऑसिलेशन करने लगा। इसमें हमारा एनर्जी जो है वो हमारा ईएमएफ जो है इसमें इंड्यूस होने लगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ जितना भी अभी तक जो है एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, चाहे वो फिजिक्स में हुए हो चाहे केमिस्ट्री में हुए हो, सारा का सारा जो है हमारा जो है बेस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक बार एक चीज को छोड़ दें तो वो वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि पानी तो ऊपर रखा होता है, वो नीचे अपने आप आता है। ठीक है बच्चा, नीचे तो अपने आप आता है लेकिन वापस फिर से थोड़ी चला जाता है ऊपर अपने आप। और पानी को भी हम ऊपर कहीं से ना किसी फॉर्म में लेके गए हैं एनर्जी लगा करके, तभी वो ऊपर गया, फिर बाद में नीचे आता है। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जब आप इसको इधर फेज वापस भेज दे रहे हो तो फिर ये वापस अपने आप आ जा रहा है। ठीक है, पानी नीचे गया बात सही, लेकिन पानी फिर से दोबारा ऊपर नहीं अपने आप आता, उसको ले जाना पड़ता है। यानी क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, हमेशा वर्क करना पड़ता है, तभी हमारे पास एनर्जी कंजर्व होती है। जब हम बॉल को उठा करके ऊपर ले जाते हैं तो वहां एनर्जी कंजर्व हो गई, फिर वो अपने आप नीचे आती है। अगर एनर्जी कंजर्व ना हो तो वो नीचे नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है लॉ हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है बच्चों, और यही हमारा जो है लेंज लॉ है। ठीक, मेरे ख्याल से मैंने आपको सफिशिएंट समझा दिया। अब बच्चों मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। और मैग्नेटिज्म का, ठीक है, मैग्नेटिज्म का पूरा कंसेप्ट और खास तौर से ये वाला चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और क्यों पढ़िएगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगला चैप्टर जो है वो है बच्चों हमारा अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, वो अगला जो चैप्टर है हमारा वो है अल्टरनेटिंग करंट का। और अल्टरनेटिंग करंट में बच्चों हमारा सारा का सारा वो कंसेप्ट यूज होगा जो हमने अभी तक मैग्नेटिज्म में पढ़ा है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, वो भी यूज होगा। ठीक है, कोई चीज छोड़ के आप नहीं जाएंगे। प्लस वेक्टर यूज होगा, वेक्टर को बच्चे बहुत हल्के, प्लस वेक्टर यूज होगा, मतलब क्या होगा, पूरा मैग्नेटिज्म यूज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज होगा, हमारा जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल था वो यूज होगा, सारा का सारा यूज होगा। और ये हमारा जो है फ्लक्स का कंसेप्ट यूज होगा,
लेंथ ला यूज होगा, ठीक है, सारा यूज होगा, तब जाकर के हमें अल्टरनेटिंग करंट समझ में आएगी। इसलिए बहुत ध्यान से हर एक चीज को देखिएगा, क्योंकि वहां पे मैं इसको रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात ही आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहां पर बच्चों ये बात हो गई हमारी पूरी इस तरीके से। अब देखिए बच्चों, हमारे पास जो है अगली बात आती है कि हाउ वी चेंज द फ्लक्स, हाउ वी चेंज द फ्लक्स, ठीक है, हम फ्लक्स को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहीं से इंपॉर्टेंट, यहीं से बात स्टार्ट होती है अल्टरनेटिंग करंट की। मैं भी अल्टरनेटिंग करंट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यही स्टार्ट होगी। जब अल्टरनेटिंग करंट का पहला वीडियो देखोगे तो यहीं से स्टार्टिंग होगी। तो बच्चों हाउ वी चेंज द फ्लक्स, हम फ्लक्स को किस तरीके से चेंज करेंगे। तो बच्चों हमारे पास फाई इक्वल टू क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, ठीक है, बी ए कॉस थीटा। बच्चों इसको इंटीग्रेट करते हैं टाइम के रेफरेंस में, तो हमारे पास आएगा डी फाई बाई डी टी, और बच्चों हम इसको यहां पे लिखते हैं डी बाई डी टी, और बच्चों यहां लिख देते हैं बी ए कॉस थीटा। ये बात मैं आपको अगले वीडियो में फिर से बताऊंगा, अभी बता रहा हूं, फिर से बताऊंगा, ठीक बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्या होती कहानी कि हमारा जो है फ्लक्स 3 कंडीशन में चेंज हो सकता है। सबसे पहला कंडीशन है कि यहां पे देखिए, अगर हमारा बी चेंज हो, ठीक है, क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड, क्या हुआ, पहला बी है, यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। नंबर 1 कंडीशन जो हमारी बनती है वो ये है। दूसरी कंडीशन बनती है कि एरिया ऑफ क्लोज लूप, ठीक है, दूसरी कंडीशन बनती है कि एरिया ऑफ क्लोज लूप, एरिया ऑफ क्लोज्ड लूप हमारा जो है वो चेंज हो, ठीक है, चाहे जैसे भी चेंज हो, इसको चेंज करने के बहुत से तरीके हैं। तीसरा बच्चों होता है कि हमारा थीटा चेंज हो, एंगल बिटवीन, इसको नोट कर लीजिए, एंगल बिटवीन थीटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जो है वो हमारा चेंज हो, तो हमारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और बच्चों यही सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला, ये तो इजी है, ये इंपॉर्टेंट है, और यहीं से हमारा अल्टरनेटिंग करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। फिनोमिना हमारा यह था, जब हम एंगल चेंज करते हैं तो हमारा अल्टरनेटिंग करंट बनता है। कैसे बनता है मैं आगे बताऊंगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, और इस बात को ध्यान में रख के ही आप जो है अब आगे का पूरा जो है इसको पढ़ेंगे यहां से, ठीक है, और पीछे का पूरा रिवाइज कर लीजिए, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं जानता हूं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे चेंज होता है, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो हमारा जो है हमारा फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट का फ्लो होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है, पहला क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ फिनोमेना बता रहा हूं, क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद में करूंगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारे पास देखिए इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन हमारे पास है, ठीक है, देखिए इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है हमारे पास, ठीक, ये हमारे पास हो गया, ये इसकी बाउंड्री है, यहाँ पे ऐसे इसकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री में हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इनसाइड है हमारे पास है। हमने क्या किया बच्चों, हमने एक जो है स्क्वायर लूप हम ऐसे लेके आए, ठीक है, स्क्वायर लूप हम लेके आए, और बच्चों इसको हम इंटर कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ऐसे इसके परपेंडिकुलर ऐसे इंटर कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों क्या होगा कि हमारा यहां पर अभी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही हम इसको लेके आएंगे अंदर, तो बच्चों देखिए होगा क्या, वो चीज मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये स्टार्टिंग में कहानी ये थी, थोड़ी लंबी बना लेता हूं मैं इसको, ठीक, ये देखिए ऐसे 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 ये हमारा हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड थी बच्चों। हमारे पास क्या है, एक जो है इस तरीके से स्क्वायर शेप का कॉइल है, हमने इसको इंटर करना है। तो जब बच्चों इंटर किया हमने, तो देखिए ये थोड़ा सा अंदर इस तरीके से गया, और बच्चों थोड़ी देर बाद ये पूरी तरीके से इंटर हो गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, यहां मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कितना था, 0, ठीक है, यहां पर इसकी कुछ स्मॉल सी वैल्यू आई, और यहां पर ये कितना हो गया, ये मैक्सिमम हो गया,
ठीक है बच्चों। तो जीरो से मैक्सिमम क्या हुआ, चेंज हुआ। तो बच्चों क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज हुआ। हमारा क्या हुआ कि एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता चला गया। और बच्चों फिर इसको आगे ले जाएंगे तो हमारा जो है फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो एक तो ये तरीका भी होता है कि कितनी देर तक हमारा फ्लक्स चेंज होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हुआ, ये हमारा हो गया। अब देखिए दूसरा, ठीक है, अब देखिए दूसरा। अब बच्चों क्या हुआ कि हमने जो है पढ़ रखा है, हमने क्या पढ़ रखा है, करंट कैरिंग वायर की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से हमारा क्या है, देखिए ये हमारे पास एक है करंट कैरिंग वायर आई, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो बच्चों इसके चारों तरफ हमारा जो है क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए हमारे पास करंट कैरिंग वायर की वजह से बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है आर डिस्टेंस पे, होती है बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, यहां से हमने आर डिस्टेंस लिया, यहां से आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगी वो इस फार्मूले से निकलेगी। पिछला सब याद रहना चाहिए, अगर आप देखने लगोगे टाइम में तो जो है नुकसान आपका होगा। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब बच्चों यहां पर जो है हमारी कहानी कर दी गई कि B जो है वो है I बाई आर, यानी जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा या R कम होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी घटती या बढ़ती जाएगी, मतलब चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, कंडीशन हमने डाल दी कि I इज इंक्रीजिंग। ठीक है, I इज इंक्रीजिंग मतलब I हमारा इंक्रीज कर रहा है, किसी कारण से कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और बच्चों हमने क्या किया, हमने यहां पर बच्चों एक रख दिया इस तरीके से, एक लूप। ठीक है, यहां पे लूप लिख दिया। तो बच्चों अब ये पूछा गया है कि व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ EMF induced in the कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमारा कितना होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए यहां पर हम डायरेक्शन देखेंगे तो देखिए क्या हुआ कि हमारे पास जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनसाइड ऐसे जाएंगे, ये हमारा ऐसे ही हो गया। अब बच्चों आई इंक्रीज हो रहा है, आई हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग होने से बी इंक्रीज करेगा। बच्चों बी इंक्रीज करेगा, इसका एरिया कांस्टेंट है और थीटा है 0। तो बच्चों एरिया कांस्टेंट है, बी इंक्रीज कर रहा है, तो बच्चों फ्लक्स के कंडीशन से हमारा क्या होगा, बी ए कॉस थीटा हुआ। तो बच्चों ये हमारा इंक्रीज कर रहा है, ये कांस्टेंट है, ये 0 है, तो बी इंक्रीज कर रहा है, तो फाई क्या होगा, ये भी इंक्रीज करेगा, यानी कि फाई चेंज हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब डायरेक्शन बच्चों इसका कैसे होगा, ईएमएफ का, कि ये जो है जिस कारण से प्रोड्यूस हो रहा है उसका विरोध करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो बच्चों ऐसा इसमें करंट फ्लो होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर हो। तो बच्चों क्या होगा, देखिए ऐसे होगा। तो बच्चों देखिए क्या होगा, इसमें इस डायरेक्शन में हमारा करंट बनेगा जिससे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, तो ये हमारा डायरेक्शन होगा। क्या डायरेक्शन होगा, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में हमारा करंट इसमें फ्लो होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये देखिए कुछ नहीं किया, एक इंक्रीजिंग करंट हमने डाल दी। ठीक है, इंक्रीजिंग करंट हमने डाल दी और यहां पर कहानी ये बन गई। अब देखिए बच्चों इसी कॉइल को हम इधर रख दें, देखिए क्वेश्चन बहुत तरीके से आते हैं, इधर रख दिया। जब बच्चों इधर रखेंगे तो देखिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ऐसे करेंगे, ये देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों इधर वाले में पूछ ले कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा या ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, तो बच्चों इसमें करंट ऐसा फ्लो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बने। तो बच्चों देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पर जो है करंट का डायरेक्शन या इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, ये होगा, यहाँ पे होगा क्लॉकवाइज। इतना अंतर हो गया सिर्फ साइड बदलने से। देखिए मैग्नेटिज्म के फिनोमिना में हमारा डायरेक्शन का बहुत बड़ा यूज है। ये बच्चों इसमें हो गई ये आपकी बात। अब बच्चों क्या होता है, देखिए अब देखिए क्या होता है, फिर हम बदल रहे हैं। ठीक है, फिर हम बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं बच्चों, हम जो है करंट को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इससे यहाँ इंक्रीजिंग करंट है, तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे करंट हमारा क्या है, डिक्रीज हो रहा है। चलिए डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक, डिक्रीजिंग हो रहा है।
तो देखिए डिक्रीजिंग में क्या होगा कि फिर हमारा जो है फ्लक्स जो है वो हमारा चेंज होगा, फ्लक्स हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड हमारी डिक्रीज हो रही है, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हमारी लगातार डिक्रीज होगी। तो बच्चों इसमें अब जो हमारा जो है करंट जो फ्लो होगा वो उस डायरेक्शन में होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड को जो है इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उल्टा काम करता है, जस्ट अपोजिट। तो देखिए ये इसका डायरेक्शन तुरंत बदल जाएगा। ठीक है, ये हमारा देखिए ऐसे हो जाएगा, अब एंटी क्लॉकवाइज से ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और इधर वाला बच्चों अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये बच्चों हमारा इसका जो है फिनोमिना होता है, ये इसका फिनोमिना होता है। मैंने आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिया आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। चलिए बच्चों अब इसी को हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी का। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। न्यूमेरिकल्स तो अभी लगवाऊंगा लास्ट में आकर के, एक दो बातें और बता देता हूँ फिर न्यूमेरिकल्स लगवाता हूँ। ठीक, तो देखिए बच्चों अब हमने क्या किया कि फिर से हमने एक वायर लिया। ठीक है, वायर लिया और इसमें आई इस बार है कांस्टेंट। ठीक है, आई हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए फिर हमारे मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी आती है वो आती है μ0/2 आई अपॉन आर। ये होता है, मतलब जैसे जैसे आर हमारा जो है वेरी करेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। ये बात यहाँ पे क्लियर है। तो बच्चों यहां पर सपोज करिए फिर से एक हमारे पास इस तरीके से लूप रखा है। ठीक है, लूप रखा है। अब बच्चों क्या हुआ कि अब हम इसका जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस करना चाहते हैं। तो बच्चों हम क्या करें, हम देखिए यहां रखा तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा नहीं चेंज होगा क्योंकि एरिया लूप का हमारा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि आई हमारा कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड ठीक है यहां से यहां तक अलग है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से जितना पास हो रहा होगा वो पूरा का पूरा हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक, तो अब इस कंडीशन में बच्चों अगर हम इसको इस डायरेक्शन में मूव करें, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करें, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम ऐसे मूव करेंगे तो बच्चों इसके अंदर का फ्लक्स चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि हमारा बी डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, बी डिक्रीज करता चला जाएगा तो हमारा फ्लक्स चेंज होगा। तो बच्चों उस कंडीशन में हमारे यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब देखिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा, देखिए हमारा ये जो है ये अंदर की ओर है, इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है, इसको हम इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो और ये कमजोर होता जा रहा है। ठीक है, क्या हुआ, बी और कमजोर होता जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर डायरेक्शन कौन सा ऐसा होगा करंट का जिससे जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस हो, तो बच्चों वो होगा हमारा क्लॉकवाइज, इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से ये होगा, ये, ताकि अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड मिले और ये हमारा जो है इधर साउथ पोल बन जाएगा और करंट का डायरेक्शन बच्चों ऐसे होगा। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों इसी कॉइल को अगर हम ले जाएं ऊपर की ओर, ऐसे ले जाएं, तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में था वही इधर था। बच्चों अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा और उस कंडीशन में हमारी कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, ये बच्चों कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमारे आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में है, या आपके यहाँ कभी कभी जो है वाइवा जो आप लोग करते हैं ना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में बच्चों कभी कभी एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है इस टाइप के क्वेश्चन, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम इसको बहुत ही आराम से बताने जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों कुछ बात हुई थ्योरी की। अब बच्चों हम करते हैं न्यूमेरिकल। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं, फिर देखिए कितनी आसानी से होता है। क्वेश्चन ये है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज वेरिंग एज फाई इक्वल टू 5t³ 4t² प्लस 2t - 5, ऐसे ही वेरी हो रहा है टाइम के हिसाब से। कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 25 लग रहा है, 2 सेकेंड है ये। ठीक है, 2 सेकेंड्स एंड इंड्यूस करंट इन द कॉइल इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5 ओम। ठीक है बच्चों, हमारे पास देखिए एक हमारे पास कॉइल है जिसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बच्चों वो इस तरीके से चेंज हो रहा है, 5t² 4t 5t³ 4t² प्लस 2t - 5 ऐसे चेंज हो रहा है बच्चों।
हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इंड्यूस ईएमएफ ई और करंट कैरिंग जो है हमारा जो है वायर में कितना हो रहा है, जबकि हमारा रेजिस्टेंस दे रखा है कॉइल का जो है वो दे रखा है हमको 5 ओम और टी किस टाइम पे निकालना है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे बच्चों, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी मॉड, मॉड का मतलब पॉजिटिव करना है तो बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। हम करते हैं यहाँ पे डी बाई डी टी, फाइव की वैल्यू रखते हैं ये, तो 5 टी क्यूब प्लस 4 टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5, ऐसे आ गया बच्चों। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2, ये आ गया। यह इंड्यूस ईएमएफ। अब हमें निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, तो बच्चों t की जगह 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है, 2 प्लस 2, ठीक। अब देखो क्या हुआ, ये हो गया बच्चों 15 इंटू 4 प्लस ये हो गया 16 और प्लस हो गया 2, तो बच्चों सिंपल सा ये आया 78, इसको जो करेंगे 78 वोल्ट, इतना हमारे पास आ गया। 78 वोल्ट का ईएमएफ हमारा इसमें इंड्यूस हो गया, ठीक है बच्चों। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं 78 वोल्ट, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया इंड्यूस ईएमएफ। अब बच्चों हमको इसमें निकालना है कि करंट हमारा ईएमएफ के कारण करंट फ्लो होगा, तो करंट हमारा इसमें कितना है, करंट निकालेंगे। तो बच्चों सिंपल सी बात है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। या बच्चों हम कैसे कर सकते हैं, सपोज करिए इंड्यूस करंट हमारा I है, I क्या है, वो है हमारा इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। तो बच्चों हम इस तरीके से लिख सकते हैं E इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू E बाई आर। ये हमारा आ गया 78 निकला है और R है 5, तो हमारी कहानी अभी खत्म। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15/75 15.6 एम्पियर का करंट बच्चों इसके अंदर फ्लो होगा। ये बच्चों इस तरीके से इसका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, तो कितनी आसानी से होता है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों अब एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए कैसे होगा, फिर देखते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है ए 10 ओम रेजिस्टेंस कॉइल हैज 1000 टर्न्स एट एनी टाइम, कितने वेबर ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज दे रखा है, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है हमारा 10 ओम, उसमें टर्न है हमारे 1000, ठीक है। और बच्चों उसमें हमारा किसी टाइम जो है फ्लक्स हमको दे रखा है 5.5 इंटू 10⁻⁴ वेबर, ऐसे दे रखा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या, इफ द फ्लक्स फॉल्स टू दिस वैल्यू इन 0.1 सेकेंड, फाइंड द ईएमएफ जनरेटेड इन द कॉइल एंड चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल इन दैट टाइम। फिर क्या होता है कि बच्चों यहां पर हमारा फ्लक्स जो है फॉल होकर के 0.5 इंटू 10⁻⁴ वेबर हो जाता है। कितने टाइम में जाता है, वो टाइम हमारा 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ईएमएफ हमारा कितना फ्लो होगा, ईएमएफ कितना होगा कॉइल का, और बच्चों जितनी देर में ये हमारा ईएमएफ जितना भी निकले उतनी देर में हमारा चार्ज कितना पास हो जाएगा कॉइल के थ्रू, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको मेथड दिखाने के लिए क्वेश्चन उठाया मैंने। सबसे पहले हम ईएमएफ निकालेंगे, बड़े आराम से निकल जाएगा। अब बच्चों फिर उसके बाद I इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर से I निकालेंगे, और बच्चों हमारे पास ये फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। I हमारा निकल गया, टाइम हमको दे रखा है, तो यहां से हमारा चार्ज निकल आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारा किस तरीके से होगा। तो बच्चों देखिए हमारे पास ईएमएफ कितना है, ईएमएफ है हमारे पास -n, ठीक है, ∅2 - ∅1 ऐसे लेंगे बच्चों, डिवाइडेड बाई टी। मैंने आपको एक फार्मूला ये भी लिखवाया था, ठीक है, dQ/dt भी होता है, डेल्टा T/T होता है, और मैंने बताया था कि जब n टर्न होंगे तो n उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 1000 टर्न है हमारे,
ठीक है बच्चों, तो चलिए ईएमएफ कितना आता है नोट करिए, माइनस एन हो गया 1000, ∅2 है हमारा 0.5 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 5.5 इंटू 10⁻⁻4 ऐसे हो गया, डिवाइडेड बाई 0.1 ये आ गया हमारा ईएमएफ। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, माइनस 1000 इंटू माइनस 5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 0.1 ये आ गया। ठीक बच्चों, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आ रहा है इसका ऐसे मल्टीप्लीकेशन हुआ, ये हुआ, तो बच्चों कुल मिलाकर क्या आ रहा है 5 वोल्ट। इसको कैलकुलेट करेगा 5 वोल्ट हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारा यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख देंगे 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट का ईएमएफ हमारा यहाँ पे जनरेट हो गया। अब बच्चों हमारा क्या होता है, फिर हमें निकालना है चार्ज, तो I इक्वल टू सिग्मा बाई आर, ये आ गया बच्चों। तो हमारे पास देखिए सिग्मा ये आया हमारे पास 5 वोल्ट, आर है हमारा 10, तो बच्चों करंट आया 0.5 एम्पियर का करंट हमारा यहां से निकला। और बच्चों यहां पर एक चीज और आती है कि हमारा जो है चार्ज कितना है, तो चार्ज Q बराबर IT आएगा हमारा चार्ज। ठीक है, तो I आया है 0.5 और टाइम आया है बच्चों हमारे पास, ठीक है, टाइम जो आया है हमारे पास वो आया है 0.1 सेकेंड। तो बच्चों हमारे पास आ गया 0.05 कूलम, इतना चार्ज हमारा पास होगा और बच्चों हमारा इतना इसमें ईएमएफ होगा। इसमें करना बच्चों क्या पड़ता है कि हमको पहले जो है निकालना पड़ता है करंट, ठीक है, और फिर करंट से हम निकालते हैं चार्ज। इस तरीके से बच्चों हम इसको जो है यहां पर करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पर एक और मेथड है जिस मेथड से हम चार्ज निकाल सकते हैं, करंट उसमें नहीं निकालना पड़ेगा, वो मेथड मैं आपको बताता हूं और फिर चार्ज निकाल के दिखाता हूं कि किस तरीके से निकलता है। ठीक, तो बच्चों देखिए हमारे पास जो है दो फार्मूले हमने यहां पर इस तरीके से लिखे। एक तो बच्चों आया हमारे पास ये हो गया सिग्मा इक्वल टू माइनस एन ∅2 माइनस ∅1 डिवाइडेड बाई टी, ये फार्मूला हुआ सिग्मा का। और बच्चों आई का जो फार्मूला हुआ हमारे पास आई इक्वल टू हो गया Q बाई टी, और बच्चों एक फार्मूला और हुआ आई का, आई इक्वल टू हो गया सिग्मा बाई आर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूले हुए बच्चों इतने। अब देखिए इससे हम अरेंजमेंट करेंगे तो बच्चों क्या हो रहा है, सिग्मा इक्वल टू आई आर आया ना, देखिए ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, इसकी जगह हम रख दें यहाँ पे माइनस एन ∅2 माइनस ∅1 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू आई हमारा क्या है, आई है Q बाई टी इंटू आर। यार है बच्चों, देखिए हमारा क्या हुआ, T से T कट गया, ठीक है, Q इंटू आर, तो हमारा Q आ जा रहा है सीधे माइनस एन ∅2 माइनस ∅1 डिवाइडेड बाई आर। यहां से भी बच्चों हम बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं चार्ज। देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें देखिए क्या हुआ हमारे पास, माइनस एन है 1000, ∅2 है 0.5 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 5.5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा वही आ जाएगा 0.05 कूलम। ठीक है, तो बच्चों ये एक हमारा फार्मूला हुआ चार्ज का, इसको भी नोट कर लीजिए। चार्ज का फार्मूला हुआ डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या था, Q था हमारा, N लगा था, तो N डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली चार्ज, अगर हमें कहीं निकालना हो, क्योंकि चार्ज निकालने के क्वेश्चन हमारे बहुत आते हैं और उसमें हम अगर पहले ईएमएफ निकालेंगे फिर निकालेंगे बच्चों जो है करंट और फिर निकालेंगे चार्ज, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली ये फार्मूला लगा करके चार्ज निकाल सकते हैं अगर हमारे जो है न्यूमेरिकल में वैसी वैल्यूज दी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मेरा वीडियो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दूसरा, और बच्चों इसमें मैंने आपको पढ़ाया आज फैराडेज लॉ और लेंज लॉ के बारे में। आपके सिलेबस में जितना है उसमें मैंने पूरा डिटेल बताने की कोशिश करी है और कुछ न्यूमेरिकल लगवाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।